हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जिसके लिए मैं आपके लिए क्लास 10th और 12th का एक निबंध का सेक्शन होता है, जिसमें आपको 8 नंबर का निबंध पूछा जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसमें मैं आप लोगों के लिए एक निबंध का टॉपिक लेके आया हूँ, बेरोज़गारी की समस्या पर निबंध। ये पी ये पीडीएफ फॉर्म में आपको निबंध है। मैं आपको अपने हैंड रिटन भी बना दिया हूँ, उसको आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप मैंने निबंध वाला एक प्लेलिस्ट बनाया, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें हैंड रिटन और इससे ईजी वे में लिखा है। ये तो आपका पीडीएफ फॉर्मेट है, ठीक है। तो हम लोगों का टॉपिक आपका बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे। रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना, वो तो निबंध की सबसे पहले लिखना ही रहता है, प्रस्तावना। दूसरा देखेंगे हम लोग बेरोजगारी का अर्थ। तीसरा देखेंगे बेरोजगारी के कारण। चौथा देखेंगे बेरोजगारी को रोकने के उपाय। और पांचवा देखेंगे, मतलब निबंध का अंत करते हैं हम लोग उपसंहार से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपके क्लास 10th 11th 12th और बीएससी एग्रीकल्चर के सभी नोट्स और बायोलॉजी की भी तैयारी कराता हूँ। तो और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपके बोर्ड के एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रस्तावना देखेंगे। तो प्रस्तावना में हम लोग लिखेंगे, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती ही रहती है। इससे एक और गरीबी, भूखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासन शासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। मतलब बेरोजगारी की समस्या हमारे देश के सभी देशों की प्रमुख समस्या, भारत की तो सबसे प्रमुख है, जिससे हम लोगों को भूखमरी, गरीबी और युवक बेरोजगार रह जा रहे हैं, जिससे वे लोग चोरी, डकैती, हिंसा करने पे उतर रहे हैं। और इसका बेरोजगारी का मुख्य कारण यही है। दूसरा है आपका बेरोजगारी का अर्थ, मतलब बेरोजगारी किसे कहते हैं। जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिले, तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। बालक, वृद्ध, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो काम नहीं करने के योग्य होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति काम करने के लिए योग्य है, पर उसे उचित समय पे कोई कार्य न मिले, तो उस व्यक्ति को ही बेरोजगारी कहते हैं। उसके बेरोजगारी का कारण क्या है। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं: जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, मानसून के अनियमित, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि। इसका मतलब बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है, ठीक है। उसके बाद शिक्षा का अभाव है, वैज्ञानिक उपकरणों के अधिक मात्रा में उपयोग और मानसून का अनियमित के कारण, जिससे श्रम की कमी हो जा रही है। उसके बाद चौथा हम लोगों का है बेरोजगारी को रोकने के उपाय। बेरोजगारी की दर कम करने के लिए निम्न तरीके अपनाने चाहिए। पहला है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन को विस्तारित करना, शिक्षा को विकसित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना तथा देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण शुरू करना। मतलब बेरोजगारी को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, तो जो आपको बेरोजगारी के कारण है, उन्हीं को आपको उसको रोकने, उसी को रोक देंगे तो आप लोग बेरोजगारी के रोकने के उपाय होंगे। सबसे पहले तो जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जा रही है और हम लोगों के पास बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोगों पर कार्य है नहीं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दूसरा है परिवार नियोजन आप लोग बनाइए, शिक्षा को विकसित कीजिए। मतलब शिक्षा को विकसित कीजिए, शिक्षा के अभाव से भी बेरोजगारी रहती जा रही है। और कुटीर उद्योगों, मतलब लघु उद्योगों का आप लोग अपने गांव में या क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग शुरू कर सकते हैं, जिससे आप बेरोजगारी की समस्या को रोकने में तत्पर हो सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले आपके पीडीएफ फॉर्मेट में बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़रिए से मैंने एक आपका जनसंख्या वृद्धि पर भी निबंध बता दिया है। उसका भी मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि वो जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जनसंख्या वृद्धि भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, बेरोजगारी को रोकने के उपाय पे। तो दूसरा होगा कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना, सड़कों को निर्माण, रेल परिवहन का विकास,
पुल निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना इत्यादि। ये सभी आपके बेरोजगारी को रोकने के कारण, मतलब कृषि का विकास कीजिए, कृषि बाड़ी कीजिए और उसके साथ साथ पशुपालन, गोटरी, फिशरी, मछली पालन, सेरीकल्चर, मतलब जितने हॉर्टिकल्चर, उद्यान विभाग, आप कितने भी मतलब लघु उद्योग होते हैं वो आप कर सकते हैं, तो जिससे हम लोग बेरोजगारी की समस्या को मात दे सकते हैं। उसके बाद आपका उपसंहार, मतलब अंत में हम लोग लिखेंगे, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों को उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का रोजगार देना चाहिए। इस सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। मतलब बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले तो एकजुट होना पड़ेगा और उसके साथ साथ हम लोगों को छोटा उद्योग, वही तो मैंने कहा, छोटा धंधा शुरू कीजिए जिससे हम लोग रोजगार और भी लोगों को रोजगार दे सके। और साथ ही साथ जहाँ पे हम लोगों को मशीनों की ज़रूरत रहे वहीं पे हम लोग मशीनों का उपयोग करें, अन्यथा नहीं तो हम लोगों को मजदूर या लोगों को ही वहाँ पे कार्य देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर तो हम लोगों की बेरोजगारी वैज्ञानिक स्तर पे उपकरणों के उपयोग से हो रही है। पहले था तो खेत वेत की कुराई मनुष्य ही करते थे, मतलब आदमी करते थे। इस टाइम आपकी मशीन करते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।